नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज ईपी पुलिस का पेपर हो गया है। जो लोग पेपर दिए होंगे उनको तो मालूम है, और बहुत लोग आंसर की भी दे चुके होंगे आप लोगों को। मैं भी आंसर की आप लोगों को दे रहा हूँ। जीएस पार्ट जितना भी है और करेंट अफेयर्स का मिला लीजिएगा आप लोग, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 6, 5, 7, 8। सही ऑप्शन है 7, 7। ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ। ये प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक, उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी थे, ये अस्थायी थे। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हरिशेन के द्वारा। हरिशेन के द्वारा की गई थी, जो ये समुद्रगुप्त के बारे में था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून झील खारे पानी की पूछ रहा है, वो भी पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट पे कौन है? ये है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिल्का झील। और अगला देखते हैं, अगला है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कूबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बैलाडीला लोहे की खान है, लोहे की खान है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका सही ऑप्शन है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। बिहार में लगता है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला ये है, बिहार का सोनपुर पशु मेला। अगला है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर। विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ल कहा जाता है? कुल्ल, वो कौन सा है? तो वह सही ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में है। वो हिमाचल प्रदेश में 400 साल पहले सिंचाई व्यवस्था की गई थी नहर से, उसे कुल्ल कहा जाता था। अगला है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसमें सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ए महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त भारत, ए सर्वोच्च पद है इसमें। अगला है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभवम ये कालिदास की है, महाकवि कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जो जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को, तो ये शहरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? शहरीकरण। ठीक, अर्बनाइजेशन इसे बोलते हैं। अगला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में है ये, जो है यहीं पे पड़ता है मलचखंड उसी क्षेत्र में ये है। ठीक, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इसमें राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य अंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है वो? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बलिया। सुरहाताल कहाँ है? वो है बलिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसका सही ऑप्शन है लिंक्ड इन से जो है नौकरी तलाशा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ए कालीन। अगला है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा में इनका मकबरा है। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है हुरका बॉल जो है वो उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? किसके सहयोग से की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। अगला है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। ठीक, राम की अयोध्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये है उत्तर प्रदेश। अगला है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नो करेंसी कोई मुद्रा के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड जाना जाता है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर अभी नहीं है। अगला है UPSSF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका किस देश की मुद्रा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की ये मुद्रा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही वसूली है। बी है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जो है ये चीज़ गलत होना चाहिए, क्लियर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जीएसटी एक ही प्रकार से लगाई जाती है, ठीक, एक वस्तु पर, और हर वस्तु पर अलग अलग जो है होती है, लेकिन जो है कि एक वस्तु पर एक ही होती है, कई प्रकार की नहीं होती है। अगला है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये सोर्सिंग कहलाता है, ठीक, ये सोर्सिंग कहलाता है। अगला है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है गांधीनगर, गुजरात में, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा स्थित है? तो वो है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह हो गया। जवाहर मुंबई में है, मर्मुगाओ गोवा में है, ठीक, और ये पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कॉबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा था? इसका सही ऑप्शन नंबर डी कोलंबो, श्रीलंका। अगला है निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? सही ऑप्शन बी मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इटली। ये सब सही है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, वो दोनों आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।